हुई है डोनबास को, जो ये अलग देश की मान्यता ही रूसी राष्ट्रपति की ओर से दे दी गई है। अब ये सब जो तनाव चल रहा है इस पर, अब इसका क्या असर? देखिए, ऐसा है, दो तीन बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये है कि रूस के पास ये इख्तियार नहीं है, रूस के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि किसी भी मुल्क को वो अलग एक देश डिक्लेयर कर दे। इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, इसमें यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन का साइन करना एक कागज और ये कहना कि आज से मैं ये घोषित करता हूं कि ये दोनों अलग देश हैं और रूस उनको मान्यता देता है, इसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, पहली चीज ये साफ तौर पे बता दूं, इससे उनकी लीगल एंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात, रशिया के पास ना वो पैसा है, ना रशिया के पास वो पावर है, ना रशिया के पास वो डिप्लोमेसी है, ना रशिया के पास यूनाइटेड नेशंस पे वो होल्ड है। हाँ ठीक है, रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक अहम मेंबर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये यूनिलैटरल डिसीजन है जिसकी जीरो मान्यता है, तो इसको पहले तो हम भूल जाएं। दूसरी चीज, रूस वही कर रहा है जो चीन भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है पिछले 4-5 साल से, इनफैक्ट कई सालों से, लेकिन पिछले 4-5 सालों से ये ज्यादा हो गई है। जो चाइना ने डोकलाम में करा, जो चाइना ने ईस्ट लद्दाख में करा, पिछले 2 सालों से वहां पे चल रहा है। कितनी कोर कमांडर, दर्जन भर से ज्यादा कोर कमांडर लेवल की टॉक हो गई। जो चीन अरुणाचल में करने की कोशिश कर रहा है, तो यही चीज रूस चीन से सीख रहा है और यही चीज रूस करने की कोशिश कर रहा है, पुशिंग द एनवेलप। यहां पे बोला मिलिट्री एक्सरसाइजेस, रूस कह रहा है कि हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी, वही चाइना भी कह रहा था कि हमने टिबेटन प्लेटो पर मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, हमारी मैक फोर्सेस वहां पे आ गई हैं। राइट, भारत की तरफ से उनको बिल्कुल आप ये कहिए कि उनका करारा जवाब पड़ा। रूस वहां से, चाइना जो है पीछे हट गया, गायब हो गया। अब आराम से उनसे बातचीत चल रही है। यूक्रेन क्योंकि बहुत छोटा मुल्क है, उसके साथ दादागिरी हो सकती है, तो रूस उनके साथ दादागिरी कर रहा है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रूस की वो अथॉरिटी नहीं है कि अचानक रात को उठ के पुतिन ने कागज पे साइन करे और बोले कि कल से मैं घोषित करता हूं ये देश एक नया देश होगा। ये पुतिन की अथॉरिटी है ही नहीं। बिल्कुल, तो देखिए सर, आप बने रहेगा हमारे साथ। ये एक बहुत अहम जानकारी है जो मेजर की ओर से हमको बताई गई। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर है जिसका हमें रुख करना होगा। यूएनएससी में यूक्रेन ने बयान दिया, यूएन के सदस्यों पर निशाना साधा। हमला करने वाला देश यूएन का सदस्य है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया। रूस समझौते के लिए सामने आए, बातचीत के लिए तैयार है। वही कूटनीतिक रास्ते जिनका जिक्र बार बार यहां पर किया जा रहा है। रूस कहता है कि वो ये चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए कम से कम स्थिति यहां पर समझ में नहीं आती है। के सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सर, बार बार कूटनीतिक रास्ते अपनाने की बात कही जा रही है। अब जब ये अलग देश के तौर पर पूरे हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं रूसी राष्ट्रपति की ओर से, और जो बात यहाँ पर मेजर कर रहे हैं उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? और क्या ये महज वही है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर रूस की ओर से? देखिए, जो गौरव आर्य कह रहे हैं वो उनसे मैं सहमत हूँ। उसका एक पहलू है, एक पक्ष है, एक दूसरा पक्ष है जिसको ये नहीं कि मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, मगर वो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, उसको समझना होगा और पूरे विश्व में देखेंगे कि अनफोल्ड होगा। मैं कुछ दिनों से ये बात बताता रहा हूँ कि देखिए, ये आज नहीं तो कल होगा ही। डॉनबास का जो इलाका है, जो एलपीआर और डीपीआर कहते हैं, जो लुहांस्क पीपल रिपब्लिक या डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक, ये कोई आज का नहीं है कि कल किसी ने कह दिया है, 16 तारीख को पास कर दिया। 2014 में इसकी नींव रख दी गई थी और जब मिन्स्क 1 में तो इसको नहीं माना था, मिन्स्क 2 के अंदर में ये दोनों सिग्नेटरी नहीं रहे, मगर उन्होंने अटेंड किया इसको। देखिए, जब क्या हुआ था, मिन्स्क 2 जो भारत बात करता है, और भारत का पक्ष बहुत अच्छा है। देखिए, जो गौरव कह रहे हैं, उन्होंने अरुणाचल का बात बोल दिया, चाइना का बात बोल दिया, मगर आप बताइए 2019 में हमने कहा, जब हम कह रहे थे पीओके में हमारा है, यूएन के अंदर में उसकी रेजोल्यूशंस हैं, और जो हम कहते हैं गिलगिट का इलाका हमारा है, तो ये उसकी तुलना मैं वहां से करूंगा, ना कि यहाँ से। देखिए, 2071 में हमने ईस्ट पाकिस्तान बना दिया था, तो उसको वहां गए थे इसी तरह जब वहां पर हुआ था, और यूएन ने वहां पर भी नहीं किया था। आज बांग्लादेश को यूएन नहीं मान्यता देता, मगर वो है सच्चाई की, वो बना हुआ है। तो सच्चाइयों को हम थोड़ा सा तथ्य में रखेंगे, कड़वा सच है ये, और ये कड़वा सच को हम नहीं समझेंगे, होगा जमीन में यही। देखिए, आप 2008 में यदि आपको याद होगा, जॉर्जिया के अंदर में इसी तरह सेम, जो साउथ ओसेटिया का इलाका है, जो अखम खावाजिया का इलाका है, 2 जो वहां पर भी रिपब्लिक आए हैं, तो दुनिया कहती रही, मगर रूस ने क्या हुआ, इंटरवीन किया। यहाँ इंटरवीन मेरे अनुसार तो नहीं करेगा।
हाँ। कड़ी सच्चाई यही है। बिल्कुल। अच्छा सिन्हा सर, मैं माफी के साथ रोक रही हूँ आपको। गौरव जी लगातार हमारे साथ बने हुए। गौरव सर, आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाह रहे थे, प्लीज बताएं सर। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब डिप्लोमेसी में जब भी आप नेगोशिएट करते हैं, जैसे देखिए रूस ने कूटनीति के रास्ते अभी तक बंद नहीं करे। वो कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार हैं। तो ऐसा होता है कि आप प्रेशर डालते हैं, यू वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जिसको कहते हैं शक्ति के, उससे आप नेगोशिएट करते हैं कि तो रूस वही कर रहा है। रूस ने दबाव डाला और इसमें उसकी मदद कर रहा है अमेरिका। किस तरीके से अमेरिका मदद कर रहा है? ये ओबामा ने भी रशिया की पूरी प्रॉब्लम को गलत रीड करा था। जब 2014 के बाद जब ओबामा ने पूरा वो क्रीमिया पे चढ़ दौड़े, और ये सब पुराना इतिहास है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ओबामा ने भी इसको बिल्कुल गलत रीड करा। देखिए, रशिया बिलीव्स इन ब्रिंक्समैनशिप, चाइना बिलीव्स इन ब्रिंक्समैनशिप। ये तब तक धक्का देते रहेंगे जब तक उनको लगेगा कि हम धक्का दे सकते हैं, फिर एक और धक्का देके तब ये पीछे आएंगे। रूसी था जो अफगानिस्तान के अंदर घुस गया, जबकि अफगानिस्तान उसका हिस्सा भी नहीं था। उस जमाने में तो यूएसएसआर हुआ करता था। मैं 1979 की बात कर रहा हूं। फिर हम क्रीमिया का, और जो जनरल साहब ने अभी बताया वो भी बिल्कुल बात सच है। मेरा सिर्फ एक एड ऑन जनरल साहब के पॉइंट को सिर्फ ये है कि साहब देखिए, बात ये होती है जब आप किसी के साथ मोल भाव करते हैं, जब आप किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं, तो आप ऐसे नेगोशिएट करते हैं कि देखो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये उसको एक एहसास दिलाते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो घुस जाऊंगा यूक्रेन के अंदर। रूस यही कर रहा है। चाहे रूस की अंदर जाने की मंशा हो ना हो अलग बात है, लेकिन रूस यही इम्कान दे रहा है, रूस यही इंडिकेशंस दे रहा है कि मैं तो अटैक कर दूंगा, आई विल अटैक। और यही बात जो बाइडेन भी कह रहा है, लेकिन जो बाइडेन का उस चीज को कहने का अर्थ कुछ और है, उसके मतलब कुछ और हैं, वो अपना फिर उल्लू सीधा कर रहा है। लेकिन अमेरिकन अब अच्छा, वीकनेस इतनी ज्यादा है यूरोपियन रिस्पॉन्स में, अमेरिकन रिस्पॉन्स पे, कि जैसे ही रशियन बॉर्डर पे रशिया ने प्रॉब्लम करी और वहां पे 1 लाख अपने 100,000 अपने ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पे लगा दिए, तो सबसे पहले अमेरिका ने बोला अपने फौजी जो वहां पे थे, ट्रेनिंग करने गए थे, स्पेशल फोर्सेस, उनको निकालो। फौजियों का तो तब काम है जब लड़ाई शुरू हो। अमेरिका अजीब काम कर रहा है कि जब लड़ाई शुरू होती है तब अपने फौजी हटा देता है, फिर उनका क्या फायदा वहां पे, सिर्फ ट्रेनिंग करवा के। तो इफ यू स्टैंड विद यूक्रेन देन यू स्टैंड विद यूक्रेन। आपके अग्रेसिव सी में मनूवर होने चाहिए। ये ब्लॉकेड करने की कोशिश कर रहा है रशिया, तो आपके अग्रेसिव सी में मनूवर होने चाहिए जितने हैं उससे ज्यादा। रशिया को यह पता होना चाहिए कि नेटो, पूरा जो नेटो है, इट इज विलिंग टू फाइट फायर विद फायर, तब रशिया बैक डाउन करेगा। अभी तक चाइना ज्यादातर चुप है इसमें, चाइना ने ज्यादातर कुछ नहीं बोला है, क्योंकि रशिया को पता है रशिया किसकी बैक पे कर रहा है, ये चाइना के बैक पे कर रहा है। तो हमें ये रशिया इज नाउ ट्राइंग टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हमने ये कर दिया, अब आप क्या करोगे बताओ। गेंद जो है सर भोपाल में डाल दी गई है एक तरह से। और सर आपने चाइना का जिक्र किया है यहाँ पर,